चलिए आज के इस नए एक्सप्लेनर में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम चलेंगे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की उन शांत लेकिन रहस्यमयी वादियों में और एक ऐसे मामले को डिकोड करेंगे जो मानसिक दबाव और पैरानॉर्मल दावों की बीच की लकीर को बिल्कुल धुंधला कर देता है। ये कहानी है सोनाली और निशांत की। हम स्रोतों में दर्ज उनके अनुभवों, दावों और इस पूरी घटना की टाइमलाइन को बिल्कुल उसी तरह आपके सामने रखेंगे जैसे वो सामने आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, आइए इसकी गहराई में चलते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा ये सीधा और स्पष्ट वाक्य उस ईमेल का हिस्सा है जिससे इस पूरी घटना का खुलासा हुआ। जरा सोचिए, मैं ये सब रोते हुए टाइप कर रही हूं। ये सिर्फ कहानी की शुरुआत नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरे डर का सबूत है। जब कोई अपने अनुभव को इस तरह बयां करे तो साफ हो जाता है कि हम किसी आम घटना की बात नहीं कर रहे हैं। ये एक ऐसा अनुभव था जिसने उन्हें भावनात्मक रूप से पूरी तरह तोड़कर रख दिया था। भाग एक अकेला इंतजार और इस दूरी की क्या कीमत चुकानी पड़ी। अब देखिए, किसी भी भयानक नतीजे तक पहुंचने से पहले उसकी शुरुआत को समझना बहुत जरूरी है। इनका घटनाक्रम बड़ा सीधा था, लेकिन असर काफी गहरा। सोनाली और निशांत का करीब 5 साल पुराना स्कूल का रोमांस था। दूरियां कम करने के लिए दोनों ने एक साथ बीएससी में दाखिला भी ले लिया। सोनाली तो ये कोर्स सिर्फ निशांत के साथ रहने के लिए ही कर रही थी, लेकिन दाखिले के महज 1 महीने बाद ही एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया। निशांत का चयन ट्रेनिंग के लिए हो गया और उसे बाहर जाना पड़ा। बस यहीं से सोनाली की जिंदगी में एक गहरे डरावने अकेलेपन की शुरुआत हुई। निशांत को जिस प्रोग्राम के लिए चुना गया था वो था अग्निवीर। ये भारतीय सेना की एक बेहद सख्त ट्रेनिंग प्रक्रिया है और इस ट्रेनिंग का नेचर ही ऐसा है कि इसमें बाहरी दुनिया और परिवार से संपर्क लगभग टूट सा जाता है। अब निशांत के जाने से जो ये कम्युनिकेशन गैप आया, उसने सोनाली के दिमाग पर बहुत गहरा असर डाला। वो हर वक्त उदास रहने लगी, उसका बर्ताव बदलने लगा और नौबत यहां तक आ गई कि उसने कॉलेज जाना पूरी तरह से बंद कर दिया। वो बस घर से निकलती और पार्कों में अकेली गुमसुम बैठी रहती। जब परिवार को भनक लगी कि वो कॉलेज नहीं जा रही है, तो उनका रिएक्शन भी बहुत सख्त था। घर से निकलना बंद और फोन भी छीन लिया गया। एक तरह से ये पूरी नजरबंदी थी। इस भयानक अकेलेपन में बातचीत का इकलौता जरिया बचा एक छोटा सा नोकिया फोन, जो निशांत ने उसे छुप कर दिया था। अब सोनाली अपनी चचेरी बहन के साथ शाम को घर के पास वाले के खड्ड या नाले के इलाके में टहलने के बहाने जाती और उसी फोन से बात करती। लेकिन यूं सुनसान इलाकों में शाम के धुंधुलके में भटकना आगे चलकर एक बिल्कुल अलग ही खौफनाक कहानी को जन्म देने वाला था। भाग 2, घर में साए और खौफ की असली शुरुआत। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे बढ़ता गया। अकेलेपन की इस बैकग्राउंड के साथ अब स्रोत का विवरण एक पूरी तरह से अलग पैरानॉर्मल दिशा में मुड़ जाता है। ये घटनाएं बहुत तेजी से घटी। पहली घटना, रात 8:15 बजे के करीब सोनाली पढ़ाई कर रही थी, तभी छत से किसी के कूदने की जोरदार आवाज आई। वहां जाकर देखा तो बस एक लोहे की रॉड पड़ी मिली। ठीक अगली शाम उसकी मां ने बाथरूम की ग्रिल के पास एक आदमी को देखा जिसकी गर्दन अजीब तरह से टेढ़ी थी और वो बस घूर रहा था। बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब परिवार की महिलाओं ने घर के पीछे जाकर देखा तो एक खोया हुआ सा लड़का उनके सामने ही ठोस दीवार के आर पार जाकर गायब हो गया। और उसके बाद तो घर के पीछे भारी कदमों के चलने की आवाजें रोज का सिलसिला बन गई। इस खौफनाक माहौल से निपटने के लिए परिवार ने आखिरकार अपने कुल पुरोहित को बुलाया। पुरोहित जी ने मंत्र पढ़े और घर के चारों कोनों में अभिमंत्रित लौंग रख दिए। इसका असर ये हुआ कि घर के अंदर की डरावनी घटनाएं और वो कदमों की आवाजें तो रुक गईं, लेकिन सोनाली ने बताया कि जैसे ही वो घर की दहलीज से बाहर कदम रखती, उसे हमेशा महसूस होता कि कोई लगातार उसका पीछा कर रहा है या कोई उसे दूर से घूर रहा है। भाग 3, आधी रात का सफर। समय जून 2025। अब हम इस पूरे मामले के क्लाइमैक्स की तरफ आते हैं। जून का महीना था। माता पिता शहर से बाहर थे तो सोनाली और निशांत ने आधी रात को लॉन्ग ड्राइव पर जाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी गाड़ी जिस जगह रोकी वो घर से महज 2 किलोमीटर दूर चंबी नाम का इलाका था। अब ये जगह कोई आम जगह नहीं है। स्थानीय लोगों के बीच इसकी बहुत डरावनी पहचान है। यहाँ एक एकदम तीखा मोड़ है जिसके ठीक नीचे गहरी खाई है और पास में ही एक शमशान घाट भी है। और स्रोतों की माने तो इस जगह का इतिहास काफी डरावना रहा है, जहां पहले हत्या जैसी घटनाएं भी हो चुकी हैं। मतलब ऐसी अंधेरी और सुनसान जगह पर आधी रात गुजारना किसी भी लिहाज से सुरक्षित तो बिल्कुल नहीं था। जब वो दोनों उस सुनसान सड़क पर गाड़ी में बैठे बस बातें कर रहे थे, तभी एक बहुत ही अजीब और डरावनी चीज हुई। निशांत ने थोड़ा भावुक होकर सोनाली को सामने से गले लगाया, लेकिन बिल्कुल उसी सेकंड सोनाली को एकदम साफ महसूस हुआ कि उसे पीछे की सीट से भी किसी ने अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया है। सोचिए,
सामने से निशांत और ठीक उसी वक्त पीछे से किसी अदृश्य चीज का स्पर्श। ये रोंगटे खड़े कर देने वाला पल था, लेकिन निशांत घबरा न जाए ये सोचकर सोनाली ने उस वक्त ये बात उससे बिल्कुल छुपा ली। इसके बाद जो नज़ारा दिखा उसने सोनाली को बुरी तरह बीमार कर दिया। उसे लगातार 3 बार उल्टियां हुईं। वजह, उसने पास की पहाड़ी पर एक अजीब से सफ़ेद चमकते हुए बच्चे को ऊपर चढ़ते देखा और फिर उसी बच्चे का भयानक चेहरा गाड़ी के रियरव्यू मिरर में नजर आया। मारे डर के सोनाली ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उल्टियां करने लगी। शुरू की 2 उल्टियां तो नॉर्मल थी, लेकिन तीसरी बार उसके मुंह से एक अजीब सा पारदर्शी जेली जैसा पदार्थ बाहर निकला। ये एक बिल्कुल साफ इशारा था कि वहां कुछ बहुत ही असामान्य घट रहा था। भाग 4, शीशे में अक्स और वो भयानक मोड़। और ये स्लाइड बहुत ही स्पष्ट रूप से उस भयानक स्थिति को दर्शाती है। जब सोनाली की तबीयत बिगड़ी तो निशांत पास ही पहाड़ से बहते एक झरने से साफ पानी लाने के लिए गाड़ी से बाहर चला गया। अब गाड़ी में सोनाली अकेली थी। उसने फिर से शीशे में देखा, पर इस बार वहां वो चमकता हुआ बच्चा नहीं था। उसकी जगह पिछली सीट पर एक ऐसा आदमी बैठा था जिसकी एक आंख गायब थी, आधा चेहरा बुरी तरह जला हुआ था और वो सोनाली को बहुत ही खौफनाक और हवस भरी नजरों से घूर रहा था। स्रोत के मुताबिक ये 2 बिल्कुल अलग अलग पैरानॉर्मल शक्तियों का टकराव था जो उस वक्त सोनाली के इर्द गिर्द मंडरा रही थी। सोनाली डर के मारे सुन थी, ना आवाज निकल रही थी, ना दरवाजा खुल रहा था। तभी निशांत पानी लेकर वापस लौटा, लेकिन उसके चलने का तरीका एकदम असामान्य था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अनदेखे इंसान के साथ चल रहा हो और उससे बातें कर रहा हो। पास आकर उसने बड़े गुस्से से सोनाली को पानी की बोतल थमाई और अचानक एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसने सोनाली के होश ही उड़ा दिए। उसने कहा, भाई तुमने फिर कभी शुभम के बारे में नहीं सोचा? ये नाम सुनते ही सोनाली दहशत के मारे वहीं बेहोश हो गई। भाग 5, तांत्रिक का खुलासा और जवाबों की तलाश। जब सोनाली की आंख खुली तो वो एक स्थानीय डॉक्टर के घर पर थी। अगले सुबह इन अजीबोगरीब घटनाओं के जवाब खोजने के लिए करीब 30 किलोमीटर दूर एक तांत्रिक से संपर्क किया गया। इस विश्लेषण में हम उन दावों को पूरी तरह से तटस्थ होकर रख रहे हैं जो उस तांत्रिक ने किए थे। उसके मुताबिक वो जला हुआ एक आंख वाला आदमी दरअसल एक बुरी आत्मा थी जो सोनाली के पीछे तब लगी थी जब वो खड्ड के पास अंधेरे में फोन पर बात करने जाती थी। उस आत्मा का मकसद उसी रात झरने के पास सोनाली को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेने का था। लेकिन तांत्रिक ने यह भी बताया कि वो जो चमकता हुआ बच्चा था उसने बीच बचाव किया और उसी ने उस बुरी शक्ति को रोककर सोनाली की जान बचाई। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये हमें इस पूरी घटना के सबसे गहरे रहस्य तक ले जाती है। आखिर वो बच्चा कौन था और बेहोश होने से ठीक पहले निशांत ने अचानक शुभम का जिक्र क्यों किया था? असल में ये एक नाम ही इस पूरे रहस्य की इकलौती चाबी था। भाग 6, शुभम का रहस्य और अतीत की वापसी। यहां आकर पता चलता है कि ये सिर्फ एक पैरानॉर्मल घटना नहीं थी, बल्कि इसका नाता एक बहुत ही दर्दनाक अतीत से था। तांत्रिक के सामने सोनाली के बीते कल का एक बहुत बड़ा राज खुला। जब सोनाली 12वीं क्लास में थी तब वो निशांत के बच्चे की मां बनने वाली थी। वो उस अजन्मे बच्चे से भावनात्मक रूप से इतनी गहराई से जुड़ चुकी थी कि उसने मनी मन उसका नाम शुभम भी रख लिया था। वो उसे जन्म देना चाहती थी, लेकिन निशांत के भारी दबाव और उस वक्त की परिस्थितियों की वजह से उसे मजबूरन अबॉर्शन कराना पड़ा। तांत्रिक ने आगे स्पष्ट किया कि जो जेली जैसा पदार्थ सोनाली ने उल्टी में निकाला था वो असल में उसी पुराने अबॉर्शन के सदमे और सालों से दबे हुए दर्द का एक भौतिक रूप था जो उस रात शरीर से बाहर आ गया। वो कोई और नहीं बल्कि उसी अजन्मे बच्चे शुभम की ही आत्मा थी जो उस रात एक रक्षक बनकर सामने आई थी। इस पूरे मामले को शांत करने के लिए तांत्रिक ने सोनाली की कलाई पर एक सुरक्षा का धागा बांधा। आज भी सोनाली अपने उसी अजन्मे बच्चे के नाम पर हर मंगलवार को मंदिर में प्रसाद चढ़ाती है और उसका ये पक्का विश्वास है कि शुभम की आत्मा आज भी हर मुसीबत में एक ढाल की तरह उसकी रक्षा करती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकलकर सामने आती है वो ये है कि क्या सच में कुछ भावनात्मक बंधन इतने मजबूत हो सकते हैं कि वो मौत की सरहदों को भी पार कर जाएं? ये पूरा विश्लेषण सिर्फ एक डरावना किस्सा नहीं है, बल्कि हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि इंसान के पुराने आघात और अलौकिक दुनिया के बीच क्या कोई अदृश्य पुल है? क्या एक माँ और उसके अजन्मे बच्चे का प्यार वाकई भौतिक दुनिया के नियमों को तोड़ सकता है? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं रोकते हैं। स्रोतों पर आधारित इस सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार एक नए विषय और उसकी गहराइयों के साथ फिर मुलाकात होगी।